नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। आपकी हार का कारण, आपके दुख का कारण, आपकी गरीबी का कारण कहीं आपका अंगूठा तो नहीं? जरूर देखिए काल चक्र। तो भाई, आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, जो बताने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। आपके हाथ का अंगूठा आपको धनवान बना सकता है, आपको हर ऐशो आराम दे सकता है, आपको सुख, चैन और खुशियां दे सकता है। साथ ही यही अंगूठा आपको बर्बाद भी कर सकता है, आपको दरिद्र बना सकता है, आपकी खुशियां छीन भी सकता है। आपके अंगूठे की बनावट कैसे बताएगी आपका व्यक्तित्व और फ्यूचर। साथ ही कैसे हाथ के अंगूठे में एक चमत्कारी छल्ला पहनने से आपकी किस्मत रातों रात पलट सकती है, ये हम जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कैसे जुड़ा हुआ है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं भी जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कैसे, एक हाथ का अंगूठे से हम कैसे जान पाएंगे हमारी किस्मत कैसे पलट सकती है, हमारी किस्मत कैसे इससे जुड़ी हो सकती है, क्या महत्व है इसका? देखो श्रद्धा, ऐसा है, ये हमारे 5 उंगलियों में अंगूठा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अंगूठे को गायब कर दिया जाए तो ये 4 उंगलियां बर्बाद हो जाती हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। लेकिन अगर एक आध उंगली इधर उधर हो जाए तो हाथ का अस्तित्व रहता है, लेकिन अगर अंगूठा गायब हो जाए तो हाथ का अस्तित्व नहीं रहता है। एकलव्य जो बाण विद्या में इतना माहिर था कि उसने पांडवों के साथ जाने वाले भौंकने वाले कुत्ते के मुंह में इतना बाण मारा था कि उसके जीभ में बाण ही बाण थे। ये देख करके अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो मुझसे भी बढ़िया इस तरह से बाण चलाता है। जब खोज किया गया तो एकलव्य मिला, तो उससे पूछा गया कि भाई तुमने धनुर्विद्या सीखी किससे? उसने कहा आचार्य द्रोण से। आचार्य द्रोण ने कहा कि हाँ, मैंने तो तुम्हें सिखाई नहीं। बोले आपने ही तो सिखाई, ये देखिए आपकी प्रतिमा द्रोण की बना करके, और वो उन्हीं को गुरु मान करके और धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। तो द्रोण ने कहा ठीक है, तुम मुझे गुरु मानते हो? हाँ मानते हैं। तो गुरुदक्षिणा दे दो। तो क्या चाहिए? अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो उसने दे दिया दाहिने हाथ का अंगूठा। कहने का मतलब ये है कि अंगूठा से बड़ी कोई चीज़ संसार में है नहीं। अच्छा, हम अपने दर्शकों को एक बात बताएं। अंगूठा जरा अपना देखिएगा, इसमें आपको 3 पोरुए मिलेंगे, ठीक है ना। नीचे वाला पोरुआ जो है ये आपका काम शक्ति का प्रतीक है। काम शक्ति माने सेक्सुअल पावर। और दूसरा पोरुआ जो बीच वाला पोरुआ है ये आपके इच्छा शक्ति का प्रतीक है, आपके इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और तीसरा पोरुआ जो है, जो सबसे ऊपर है, ये तर्क शक्ति का प्रतीक है। अगर नीचे वाला पोरुआ बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा हो जाए तो ऐसा आदमी नपुंसक भी होता है, और अगर बहुत बड़ा हो जाए तो ऐसा आदमी बहुत चरित्र भ्रष्ट भी होता है। इसलिए इसका मध्यम रहना ही उचित है। बीच वाला पोरुआ जो होता है ये इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अगर ये ऊपर वाले पोरुए से छोटा है तब तो अच्छी बात है, और अगर ये बड़ा है, ऊपर वाला पोरुआ छोटा है, तो ऐसा आदमी गलत सही जिस काम की इच्छा करेगा उसको प्राप्त करने के लिए गलत सही हर प्रकार के मार्ग अपनाएगा। अर्थात अगर किसी को इच्छा हो गई कि मुझे धनवान बनना है, तो चाहे उसको गलत कार्य करके ही धनवान बनना हो, वो विवेक से काम नहीं करेगा और वो गलत काम करेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है तो ये तर्क शक्ति है, ये बताएगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो ऊपर वाला भाग है, अगर अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ जाए तो ऐसा आदमी बहुत भावुक होता है। लेकिन अगर ये अंगूठा एकदम सीधा रहे तो ऐसा आदमी मस्तिष्क प्रधान होता है, जरा भी भावुकता और इमोशन में नहीं आता है। और अगर ये अंगूठा ऊपर जा करके बहुत थुथला हो जाए, माने फैल जाए, और इसकी लंबाई बहुत छोटी हो, 1 से 1.5 सेंटीमीटर में पूरा तीसरा पोरुआ हो, तो ऐसा आदमी क्रिमिनल, शूटर, हत्यारा, कुछ भी हो सकता है। मूर्ख भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है
कि एक तो ये हाथ के रेखा से जो हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र में उद्धृत है, इसकी जानकारी हमने आपको दिया। हस्तरेखा के अध्ययन में अंगूठे की अहम भूमिका है मेरे भाइयों, ये बात ध्यान रखिएगा। हस्तरेखाओं का अध्ययन करते समय अंगूठे की बनावट, अंगूठे की संरचना, ये अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है। ऐसे में अंगूठा, मैंने बताया ना, इच्छा शक्ति, विवेक और प्रेम संवेदना का सूचक है। अंगूठे को व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण भी कहा जाता है। हस्त परीक्षण में अंगूठे को आधार मानते हैं। द्रोणाचार्य के द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठे का माना जाना अंगूठे की महत्ता को उजागर करता है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार भी अंगूठा मस्तिष्क का मुख्य बिंदु है। जब किसी को सर दर्द होता है और एक्यूप्रेशर के डॉक्टर के पास जाइए तो क्या बताते हैं, यही अंगूठे का जो ऊपरी परुआ है इसी को केवल दबाने की बात बताते हैं। इसको प्रेशर करने से सर दर्द दूर हो जाता है, चाहे जितना तेज दर्द हो, लेकिन अंगूठे के ऊपरी परुओं के अगर 2-2 मिनट दोनों हाथ के परुओं को दबाया जाए तो सर दर्द तत्काल ठीक हो जाता है। प्राचीन काल में भारत में नस और नाड़ी चिकित्सा करने वाले वैद्यगण अंगूठे का विश्लेषण से व्यक्ति के रोग और निदान के बारे में निर्णय लिया करते थे। जिस व्यक्ति का अंगूठा जितना सुविकसित, दृढ़ और सुगठित होता है, उस व्यक्ति में बौद्धिक और मानसिक विशेषताएं उतनी ही अधिक होती हैं। इसके विपरीत मैंने आपको बता ही दिया है कि अंगूठे का छोटा, कमजोर, पतला और अविकसित होना व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता और नेतृत्व बल की कमी का सूचक है। तो कहने का आशय ये है कि अंगूठा हमारे जिंदगी का एक अहम रोल अदा करने वाला है। बहुत सी बातें अभी हैं जो अंगूठे के संदर्भ में आपको बतानी हैं, और अगर कुछ खराब है तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, ये सब अपने बुद्धि के अनुसार और शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस अनूठे ज्ञान को जरूर ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मैंने कहा था ना आपसे कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मुझे पता है कि जितने लोग इस समय टीवी देख रहे होंगे, हर कोई अपने अंगूठे को जांच रहा होगा और समझ रहा होगा कि जो पंडित जी ने कहा, जो अच्छा कहा, क्या उससे हमारा अंगूठा मैच करता है। तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अंगूठे का संबंध किस ग्रह से है? अंगूठे में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इसको और ज्यादा खास बनाती हैं? बताइए पंडित जी, कौन से ग्रह से संबंध है? हम ग्रहों को ठीक करने के लिए, उनको मनाने के लिए तमाम उपाय करते हैं, क्या पता अंगूठे से ऐसा कोई संबंध हो ग्रहों का कि उसको देखना और उसके कोई उपाय करने से चीजें ठीक हो। श्रद्धा, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक 1 मिनट हमारे हाथ पर ध्यान दें। देखिए, ये अंगूठा है। अब अंगूठे का किस ग्रह से संबंध होगा, ये जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हाथ में ग्रहों की, सारे ग्रहों की स्थिति कहाँ है। तो आप जानें, ये छोटी उंगली, ये बुध की उंगली है, और इसके नीचे का ये स्थान जो है बुध पर्वत कहलाता है। और ये उंगली अनामिका कहलाती है, जो सूर्य की उंगली है। इसके नीचे का स्थान सूर्य पर्वत कहलाता है। ये बीच वाली उंगली शनि की उंगली है, इसके नीचे का स्थान शनि पर्वत कहलाता है। और ये तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली है, इसका नीचे का स्थान बृहस्पति पर्वत कहा जाता है। आपने समझ लिया होगा। मेरे हाथ में तो सारे पर्वत उभरे उभरे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तो कुछ माता रानी की विशेष ही कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन आप अपना हाथ मिलाइएगा, अगर इतना बड़ा न हो तो भी डरने घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये नीचे वाला भाग, हथेली के नीचे वाला भाग, ये जो उठा हुआ है, ये चंद्र पर्वत है। क्या है? चंद्र पर्वत है। मनुष्य के मानसिक बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन यहाँ से किया जाता है। और अब ये बचता है ना अंगूठे के नीचे वाला भाग, ये शुक्र पर्वत है। तो शुक्र पर्वत से क्या जुड़ा हुआ है? अंगूठा। तो अंगूठा किस पर्वत के सबसे ज़्यादा प्रभाव में है? शुक्र पर्वत के सबसे ज़्यादा प्रभाव में है। ठीक है ना। अभी मैंने क्या नहीं बताया आपको? मंगल। मंगल कहाँ है?
मंगल, ये अंगूठे से सीधी रेखा खींचिए और आयु रेखा के, जहां आयु रेखा चलती है उसके नीचे ये यहाँ ऊर्ध्व मंगल है और हथेली के एकदम बीचों बीच निम्न मंगल है। और जहां से मणिबंध के ऊपर दबाव शुरू होता है ये राहु का स्थान है, केतु का स्थान है। मणिबंध के पास केतु का भी स्थान है। तो कहने का मतलब मैंने आपको नवग्रहों के बारे में बताया। और चूंकि शुक्र ग्रह इस हथेली के इस पॉइंट पर है, इसके ऊपर अंगूठा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये शुक्र से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का अंगूठा प्रकृति ने इस तरह बनाया है कि वो बाकी उंगलियों के विपरीत दिशा में भी कार्य करने में सक्षम होता है। यही वो शक्ति है जो आत्मिक और मौलिक बल का संकेत देती है। नवजात बच्चों की इच्छा शक्ति नहीं होती है, वो पूरी तरह अपनी माँ या पालनहार पर निर्भर रहते हैं। इस दौरान उनका अंगूठा मुट्ठी से उंगलियों में ढका रहता है। आपने देखा छोटे बच्चे को अंगूठा दबा रहता है। अंगूठे की जड़ में ब्रह्म तीर्थ भी माना गया है। पितरों को तर्पण करने के लिए अंगूठा काम में आता है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा भी दक्षिण दिशा में ही स्थित है। अंगूठा शुक्र ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। मैंने बता ही दिया आपको। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो, उन लोगों को अंगूठे में हमेशा कोई न कोई तकलीफ रहती है। जैसे शुक्र ग्रह अगर अस्त का होगा, शुक्र अगर नीच का होगा, तो ये नीचे वाला भाग जो देख रहे हैं ना, ये दबा हुआ होगा, पिचका हुआ होगा। और यहाँ अगर छुएंगे ना, ये पिलपिला होगा, जरा सा भी यहाँ जान नहीं होगी, मांस नहीं होगी, ये पिलपिला होगा। ऐसे लोगों के अंदर, अगर पुरुष हैं तो ऐसे लोगों के अंदर नपुंसकता, अगर महिला हैं तो उनको यौन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये बहुत उठा हुआ और बहुत कड़ा हो, दबाने पर भी ना दबे, तब भी ये जननांग से संबंधित रोगों को देता है। इसका मध्यम होना ही शुभकारी होता है। उठा हुआ भी हो, हल्का सा दबाव में भी आता हो, तभी ये शुभकारी है। बहुत ज्यादा कठोर हो, बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, पत्थर की तरह मजबूत हो, तब भी ठीक नहीं है। दबा हुआ हो, हाथ की अपेक्षा और जगह की अपेक्षा, पिलपिला हो, छूने पर हड्डियां मिलती हो, तो भी ये ठीक नहीं है। तो ये हाथ की संरचना हमारे जीवन का एक दर्पण है। कुंडली में अगर ज्यादा खराब ग्रह होगा तो निश्चित रूप से इससे अंगूठा प्रभावित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कितनी सारी बातें पता चल रही हैं आज अंगूठे के बारे में, और आज ये पता चल रहा है कि अंगूठा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, हमारे ग्रहों से कितना जुड़ा हुआ है। हाथ के अंगूठे में किस धातु का छल्ला पहनने से 6 बड़े लाभ मिल सकते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, अब छल्ला कौन सी धातु का पहने जिससे रातों रात किस्मत भी बदल जाए और ग्रह भी ठीक हो जाए, और अंगूठे का जो प्रभाव है और भी हमारे व्यक्तित्व पर अच्छा पड़ने लग जाए। देखो श्रद्धा, एक बात तो आपने भी बहुत बार सुना होगा, अरे इनका क्या पूछना है, इनकी तो चांदी है, चांदी से तो महंगा सोना है। कोई क्यों नहीं कहता कि इनका क्या पूछना है, इनका तो सोना है। चांदी क्यों कहते हैं लोग? चांदी हमारे सनातन धर्म में बहुत शुद्ध मानी गई है। सोना तो माना गया है कि यदि आपका खो जाए तब भी आपका बुरा हो जाएगा, और अगर आप सोना पा जाएं तब भी आपका बुरा हो जाएगा। दोनों आपके लिए अशुभ संकेत हैं, उसका मिलना और खोना। लेकिन चांदी के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। चांदी केवल शुभता का प्रतीक है। ठीक है, तो हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनने से सबसे पहला लाभ जो मिलता है वो ये कि मानसिक तनाव दूर होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि साथ हों या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो, तो फौरन चांदी का छल्ला बनवा करके और उसे दाहिने हाथ के अंगूठे में पहन लीजिए।
चांदी चंद्रमा से संबंधित है, शुक्र से भी संबंधित है। शुक्र और चंद्रमा से संबंधित धातु चांदी है। तो चांदी अपने आप में एक प्रकार से एंटीबायोटिक का प्रयोग करता है, शरीर को ठंडा रखने में अहम भूमिका निभाता है। तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता चांदी का छल्ला धारण करने से बढ़ती है। एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, उन लोगों को भी चांदी का छल्ला अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में जरूर पहनना चाहिए, या फिर गले में चांदी की सुंदर सी चेन धारण करनी चाहिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए भी अंगूठे में चांदी का छल्ला पहना जाता है। इस बात का पूर्ण रूपेण ध्यान दें। अगर शुक्र ग्रह के कारण, निर्बल होने के कारण अंगूठा बड़ा दुबला पतला टेढ़ा मेढ़ा है, अंगूठे की संरचना प्यारी नहीं है, आकर्षक नहीं है, और ये शुक्र पर्वत दबा हुआ है, तो इस दोष को मिटाने के लिए भी चांदी का छल्ला आपको शुक्रवार या सोमवार को दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करना चाहिए। इसका लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक बात और, चांदी के छल्ले की बात आई है, तो क्या कोई भी ग्रह के, कोई भी राशि के लोग इस चांदी के छल्ले को धारण कर सकते हैं? हाँ, अगर अंगूठे की संरचना और बनावट इस तरह से है तो छल्ला किसी राशि के लोग धारण कर सकते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं? उसमें कोई बुराई नहीं है। जिन लोगों का अंगूठा लंबा होता है, और इस तरह के लोग कैसे होते हैं, नेचर फ्यूचर, क्योंकि आप बता रहे हैं बार बार कि अंगूठे से हमारा व्यक्तित्व पता चलता है, हमारा नेचर पता चलता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने इससे पहले बताई अंगूठे से जानकर हम समझ सकते हैं, पोरू देखकर, उसके पोरुए देखकर हम समझ सकते हैं। जिन लोगों का अंगूठा थोड़ा लंबा होता है, पतला होता है, कैसा व्यक्तित्व होता है? ठीक पूछ रही हो। इस तरह के अंगूठे बहुत दिखाई देते हैं, खास करके महिलाओं में इस तरह के अंगूठे ज़्यादा होते हैं। जिस जातक का अंगूठा उंगलियों से नज़दीक में, मतलब ये जैसे तर्जनी उंगली है ना, अंगूठा अगर इसके नज़दीक में जुड़ा हुआ हो और इसके बीच में गैप न हो, या अंगूठा छोटा हो या भद्दा हो, तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि होता है और लालची होता है। पहली अंगुली यानी तर्जनी, ये अंगूठे से ज़्यादा दूरी पर हो तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है। कैसे? ऐसे ऐसे पता करो ना, जितना दूरी इन दोनों में होगी उतना ज़्यादा व्यक्ति बुद्धिमान और दूरदर्शी होगा। ऐसे अंगूठे वाले कुछ व्यक्तियों में धन ज़्यादा खर्च करने की भी प्रवृत्ति होती, क्योंकि ऐसे लोग धन संग्रह करता नहीं होते हैं। जिसका अंगूठा ज़्यादा लंबा हो वो भावुक नहीं होता है, बल्कि उसमें हठ की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, अब आप कहेंगे मस्तिष्क रेखा, तो अगर आप पहली बार कालचक्र देख रहे हैं तो ये देखिए, दो रेखाओं के बीच में जो ये रेखा चलती है, ये है मस्तिष्क रेखा। इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। अगर ये रेखा सीधा नीचे जाती है तो ऐसा आदमी छल कपट से रहित, सत्य बोलने वाला, सदाचारी, सत्कर्म करने वाला होता है। और ये रेखा जब नीचे की तरफ झुकती है, जीवन रेखा को घेरती है, तो ऐसा आदमी इमोशनल, हर बात को दिल पे लेने वाला, और अगर एकदम इसको घेर करके नीचे की तरफ जाए तो ऐसा आदमी सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति वाला होता है। और ये रेखा अगर जाकर चंद्र पर्वत पर समाप्त हो जाए तो ऐसा आदमी बहुत भावुक होता है। भावुकता जरूरत से ज्यादा होती है। छोटी छोटी बातों पर ऐसे आदमी को रोना आता है। तो मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो व्यक्ति कुशल शासक भी होता है। लंबे अंगूठे वाले लोगों के विचारों और कर्म में समानता पाई जाती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और किसी से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। लंबे अंगूठे वाले लोग अच्छे आलोचक होते हैं। वो मनोबल और बुद्धि को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लंबे अंगूठे वाले लोग अपनी भावनाओं पर आसानी से नियंत्रण कर लेते हैं।
क्योंकि अगर तर्क शक्ति ज़्यादा है तो निश्चित है कि आपके मन में अगर कोई बवंडर उठेगा, प्रजहाति यदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैव आत्मनः तुष्टम स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। गीता में भगवान कहते हैं कि अगर इंद्रियों के ऊपर मन अपना स्वामित्व रखे और इंद्रियों के बस में मन न हो और मन बुद्धि के अधीन हो, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह समुद्र भवसागर रूपी समुद्र में डूबने से बच जाता है। और जब मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो यहीं से अनर्थ की शुरुआत हो जाती है। तो ये हाथ की संरचना भी यही बताती है कि आपकी इंद्रियां आपके मन के बस में हैं कि आपका मन इंद्रियों के बस में है। अगर दाहिने हाथ के अंगूठे का ऊपरी हिस्सा लंबा है, सुडौल है, सुंदर है, देखने में अच्छा लगता है, तो आपका मन आपके इंद्रियों का नियंत्रक है। लेकिन अगर ये छोटा है, थुलथुला है, मोटा है, भद्दा है, इसका मतलब आपकी इंद्रियां आपके मन के ऊपर हावी हैं और आप अपने आप में रहने वाले होश में नहीं हैं, बल्कि आप भावुकता और भावना में आकर के बड़े सी बड़ी गलतियां कर सकते हैं जो आपके जीवन और भविष्य के लिए हानिकारक है। जय मां विंध्यवासिनी। हाथ के अंगूठे को हल्के में ना लें, क्योंकि हाथ का अंगूठा ही जिससे आपका बैंक बैलेंस, आपके जीवन में प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, सुख सीधे सीधे इससे जुड़े हुए हैं। कैसे हाथ के अंगूठे में एक चमत्कारी छल्ला पहनने से हमारी किस्मत रातों रात बदल सकती है। रातों रात आप धनवान हो सकते हैं, भाग्यवान हो सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पैर के अंगूठे की। पैर का अंगूठा कैसे हमारे लिए तरक्की और उन्नति का रास्ता बना सकता है, आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, हाथ के अंगूठे के बारे में तो बहुत कुछ बताया, उसकी विशेषताएं बताई, बनावट, संरचना, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है अगर हमारे हाथ में कैसा अंगूठा है। अब पैर के अंगूठे की बात करते हैं। पैर का अंगूठा क्या कुछ कहता है? पैर का अंगूठा पूरे शरीर में पावर स्टेशन का काम करता है। जैसे बिजली को ग्रिड के द्वारा पूरे देश में भेजा जाता है, उसी तरह से व्यक्ति के शक्ति का शक्तिपात अंगूठे के द्वारा, पैर के अंगूठे के द्वारा होता है। चरण स्पर्श में भी अंगूठा चमत्कार करता है। पैर के अंगूठे द्वारा भी शक्ति संचारित होती है। इसलिए पहले किसी राजा महाराजा के द्वारा जब किसी ऋषि मुनि को प्रणाम किया जाता था तो राजा महाराजा साष्टांग दंडवत करके अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ की तर्जनी को ऋषि मुनि के अंगूठे पर रखते थे और अंगूठे के शक्ति से तर्जनी के अंदर जो शक्तिपात होता था उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन होता था। आज तो प्रणाम है तो लोग घुटने को भी प्रणाम कर लेते हैं, जांघ को प्रणाम कर लेते हैं, या पैर के तलवे के ऊपरी भाग को लोग प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग जरा सा भी आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं वो लोग पैर का अंगूठा ही छूना चाहते हैं। हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर ज़िले में जब मैं विंध्यवासिनी में रहता था तो वहाँ जो लोग मिलने आते थे तो मैं चौकी पे अपना समेट सुमेट के बैठा रहता था, तो ज़्यादा कोशिश करते थे, अंगूठे ढूंढते थे पहले, और जब तक अंगूठा उन्हें दिखा न दो तब तक वो चैन से रहने वाले नहीं हैं। अंगूठा खोजते ही रहेंगे, खोजते ही रहेंगे। अंगूठा पा जाएंगे बस उनको ही शांति हो जाएगी, फिर वो आप उनको कुछ बताइए न बताइए वो संतुष्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि सचमुच में अगर किसी विद्वान पुरुष का,
किसी तपस्वी पुरुष का, किसी साधक का अंगूठे का स्पर्श करने का अवसर आपको मिल जाए, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, सारे कर्म एक तरफ धरे के धरे रह जाएंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। असंभव भी संभव हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। और संतों के तो अंगूठे से ही पावर गिरता है ना, अंगूठे से ही पावर निकलता है ना। तो शक्ति का संचार कहां से होता है? पैर के अंगूठे से। मनुष्य के पांव के अंगूठे में विद्युत संप्रेषणीय शक्ति होती है। यही कारण है बुद्धिमान विद्वान साधक वृद्धजनों के चरण स्पर्श करने से जो आशीर्वाद मिलता है, उससे अविद्या रूपी अंधकार मनुष्य का नष्ट होता है और व्यक्ति उन्नति करता है। आप जानते हैं, अंगूठे को देख करके किसी आदमी के भाग्य का बहुत हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे महिलाओं का देख लीजिए, अगर अंगूठा बेलनाकार गोलाकार है, नाखून सुंदर है और अंगूठा बिल्कुल गोला राउंड है और थोड़ा सा ना बहुत नाटा है ना बहुत बड़ा है और एकदम सीधा है, तो ऐसी महिलाएं पद्मिनी स्त्रियां होती हैं। इनके चलने पर इनके पैरों से आवाज नहीं आती है, इनका गर्दन बहुत ही सुंदर होता है और ऐसी महिलाएं अगर झोपड़ी में भी ब्याह दी जाएं, वहां भी राजमहल बन जाता है। लेकिन अगर पैर का अंगूठा बहुत मोटा हो, थुलथुला हो, या फिर पैर का अंगूठा जहां से पैर से जुड़ता हो वहां बहुत पतला हो और ऊपर जाकर चौड़ा हो जाए, जैसे कछुए का सर होता है, और बाएं तरफ अंगूठा बाहर की तरफ टेढ़ा मेढ़ा हो, तो ऐसी महिलाओं का पति श्रम करके आजीविका करने वाला, बहुत दुखी जीवन जीने वाला, अभाव में जिंदगी बिताने वाला, और ऐसी महिलाएं भी दूसरों के घरों में काम करने वाली, किसी तरह से अपनी आजीविका को चलाने वाली, पूरी जिंदगी अभाव और दरिद्रता के बीच में जीवन जीने वाली होती है। इसी तरह से पुरुषों के पैर का भी अंगूठा अगर बेलनाकार गोलाकार और सुंदर हो, नाखून अंगूठे के अंदर अगर धंसता होगा तब तो आदमी मूर्ख होगा। लेकिन अगर अंगूठे में नाखून नहीं धंसता होगा, अंगूठे की संरचना सुंदर होगी, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह उच्च पद पर आसीन होगा, उच्च पद पर आसीन होगा, प्रशासनिक पद पर आसीन होगा। तो देखिए, अंगूठे की संरचना आपके बस में नहीं। अंगूठे की संरचना भगवान ने जैसी कर दी है वैसे कर दी है। अगर आपके अंगूठे की संरचना सचमुच में गलत है, तब तो आज का कार्यक्रम आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं आप उपाय, वो तो मैं यथासंभव अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा ही। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको गले की तकलीफ है, अगर आपकी कुंडली में बुध या चंद्रमा शुभ होकर भी अच्छे फल नहीं दे रहे, तो ऐसे में आपको किस धातु का छल्ला अंगूठे में पहनना चाहिए, पूछेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। बुध या चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मुख्य ग्रह होने के बाद भी, मुख्य ग्रह का मतलब वो लग्नेश है आपके कुंडली का, और शुभ फल नहीं दे रहा है, तो शुद्ध चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में धारण करें। अपनी बात दूसरों को अगर आप कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, हेजिटेशन या संकोच होता है, तो भी अपने अंगूठे में आपको चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। जो पुरुष या महिला मूत्र रोग से पीड़ित हैं, जिनको वॉशरूम जल्दी नहीं आता है, बहुत देर तक बैठ करके इंतज़ार करना पड़ता है, या जिनका बिना इच्छा से वॉशरूम अपने आप हर समय पास होता रहता है,
ऐसे सभी लोगों को अपने बाएं पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। जिन महिलाओं के गले में हमेशा तकलीफ रहती है, जो महिलाएं कभी भूलकर गाना नहीं गा सकती हैं, जिनकी आवाज़ ऐसी होती है कि उसको सुन करके भी लोग भाग जाएं, गाने की कौन सी बात है, उन महिलाओं को भी अपने हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। कुंडली में बुध चंद्रमा अशुभ फल दे रहे हैं तो भी हाथ के अंगूठे में शुद्ध चांदी का छल्ला धारण करने पर लाभ मिलता है। अगर मीन राशि का बुध हो और वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो कुंडली में, तो बिना किसी से कुछ पूछे पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला, बाएं पैर के अंगूठे में महिलाएं और दाहिने पैर के अंगूठे में पुरुष धारण कर लें, इससे निसंदेह लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अंगूठे की कैसी बनावट आपके कल, आज और आने वाले कल के बारे में सब कुछ बयां कर सकती है, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, अब बनावट के बारे में बात कर रहे हैं। अंगूठा मोटा हो तो व्यक्ति हठी, कामुक और असभ्य होता है। अंगूठा चपटा होना व्यक्ति के संवेदनशील और नीच स्वभाव का द्योतक है। अंगूठे का छोटा होना मानसिक अस्थिरता का सूचक, अपराध में प्रवृत्ति का संकेत देता है। अंगूठा लंबा और चौड़ा हो तो व्यक्ति में शासन करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है और किसी के अधीन नहीं रहता है। अंगूठा चौड़ा और छोटा हो तो व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। अंगूठे के अग्रभाग का नुकीला होना संवेदनशीलता का सूचक है। अगर ये अंगूठा जाकर के ऊपर पतला हो जाए तो आप मान लीजिएगा कि ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, इमोशनल। ऐसा व्यक्ति कला और सौंदर्य का प्रेमी होता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत दुर्बल होती है। वो दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। नुकीले अंगूठे का पहला पर्व लंबा हो तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक हो जाता है। अंगूठे का लचीला होना शुभ नहीं है। जिसका अंगूठा लचीला होता है उसका जीवन अनिश्चितता से भरा होता है। लेकिन अंगूठा अगर इस तरह से पीछे की तरफ मुड़ जाता है तो आप मान लीजिएगा कि ऐसा आदमी दयालु, भावुक और दूसरों की मदद करने वाला होगा। लेकिन ये अंगूठा पीछे खींचने पर अगर जरा सा भी पीछे की तरफ नहीं आ रहा है, बल लगाने पर भी पीछे नहीं आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क प्रधान होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में वाहवाही या बहुत ज़्यादा लोकप्रियता तो नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ठोस होता है। ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन, ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति, ऐसे लोगों के जीवन की सारी चीज़ें बड़ी व्यवस्थित रहती हैं। लेकिन चूंकि ये भावना प्रधान न होकर के मस्तिष्क प्रधान होते हैं और दिमाग से निर्णय लेते हैं, दिल से निर्णय नहीं लेते हैं, इसलिए ऐसे लोग लोकप्रिय नहीं होते हैं। और हाँ, एक कमजोरी ऐसे लोगों के अंदर देखी गई है कि ऐसे लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में बहुत ही माहिर होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अंगूठे से कैसे लगाया गया तिलक कैसे रखेगा आपको सेहतमंद और दिलाएगा मान सम्मान और रुका हुआ पैसा, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए, अंगूठे से तिलक लगाते हैं, खासकर देखा है कि जितने भी मेल्स होते हैं उनको अंगूठे से तिलक लगाया जाता है, बाकी फीमेल्स को तो इस वाली उंगली से तिलक लगाते हैं। तो अंगूठे से तिलक लगाने का क्या महत्व है? देखो, सही बात तो ये है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवी और देवताओं को जो तिलक लगाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अनामिका उंगली से लगाया जाता है। ये सूर्य की उंगली है, ठीक है। इसी से तिलक देवी देवताओं को लगाया जाता है और बाकी किसी हाथ से नहीं। लेकिन जब पुरुष को तिलक लगाने की बात आए, अपने गुरु को भी इसी उंगली से तिलक लगाया जाता है, क्योंकि गुरु भी देवकोटि में ही आता है। लेकिन जब किसी वर को, जैसे दूल्हा है, उसका ससुर उसको तिलक करना चाहता है या उसका लड़की का भाई उसको तिलक करना चाहता है, या आप सामान्य किसी व्यक्ति का तिलक कर रहे हैं,
तो तिलक हर समय अंगूठे से किया जाता है। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। इस त्रिकुटी पर जो चंदन लगाया जाता है श्रद्धा, तो ये अंगूठे से लगाया जाता है। अंगूठे से 3 बार अगर हल्दी और दही मिला करके तिलक किया जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा चावल लगाया जाए तो ये सुंदर तिलक होता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। कहने का आशय ये है कि तिलक भी हमारे जीवन को बदलता है, लेकिन अब तो कुछ लोग तिलक लगाने में बहुत ज़्यादा असहज महसूस करते हैं अपने आप को। तो आपका अंगूठा अपार शक्तियों से भरा हुआ है। अंगूठा ना सिर्फ मन और मस्तिष्क के बारे में बताता है, अंगूठा ना सिर्फ ग्रहों के शुभ अशुभ होने का संकेत देता है, बल्कि अंगूठे से तिलक लगाना भी बहुत फायदेमंद होता है। कैसे? अंगूठे में शुक्र ग्रह होता है। जो व्यक्ति सेहत और धन का प्रतीक, जो व्यक्ति अच्छी सेहत और धन चाहते हैं, उनको अंगूठे से तिलक जरूर करना चाहिए। आपके घर पर कोई बीमार है और उसे चंदन का तिलक अंगूठे से माथे पर लगाया जाए तो वो जल्द ठीक हो जाता है। कोई सफलता प्राप्त करनी है या कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो अंगूठे से माथे पर तिलक लगाने से धन वापस मिल जाता है। अंगूठे से तिलक लगाने पर सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अंगूठे से तिलक लगाने पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है और आर्थिक रूप से संपन्न होता है। अंगूठे से तिलक लगाने पर मान सम्मान में वृद्धि होती है। राज तिलक और विजय तिलक हमेशा अंगूठे से ही लगाने की परंपरा है। इससे सम्मान, दृढ़ता, तेजस्विता और निष्ठा हमेशा मिलती है। इसलिए अंगूठे से तिलक मनुष्य को लगाना बहुत ही हितकारी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से कौन कौन से फायदे होते हैं और किन बीमारियों से भी राहत मिलती है, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से होने वाले जो फायदे हैं उनको आप जान लें। दाहिने और बाएं हाथ की उंगलियां अगर चांदी का छल्ला पहनने से आपको जरा सा भी अच्छा महसूस होता है तो ये आपके शरीर और दिमाग पर अलग अलग प्रभाव डालता है। जैसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से क्रोध नियंत्रित होता है, मन शांत होता है। दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में चांदी का छल्ला पहनने से नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता है। दाहिने हाथ की मध्यमा में चांदी का छल्ला पहनने से नर्वस सिस्टम की बीमारी से मुक्ति मिलती है। और अगर अनामिका में चांदी का छल्ला पहना जाए तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और खून साफ होता है, शरीर में विषैले तत्व निकलते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन नहीं होता है। दाहिने हाथ की छोटी उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से एंजाइटी नहीं होती है, हृदय की गति नियंत्रित रहती है, स्टेमिना बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे बाएं हाथ की। बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, किन बीमारियों से राहत मिल सकती है। दाएं हाथ के बारे में तो बताया पंडित जी, बाएं हाथ की बात करें तो चांदी का छल्ला उसमें पहने तो क्या कुछ अच्छा होता है, बीमारियों से कैसे राहत मिलती है? देखो, कुछ लोगों का बाएं हाथ सक्रिय होता है, कुछ लोगों का दाहिना हाथ सक्रिय होता है। ये अभ्यास की भी बात है। आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल ले लिए और उसको चालू कर लीजिए। उसके 2 की पर 2 बटन पर अपने दाहिने हाथ के और बाएं हाथ के अंगूठे रखिए, ठीक है, और दोनों को एक साथ दबाइए। जो अक्षर पहले छपेगा वो वाला हाथ ज़्यादा आपका एक्टिव है, और जो अक्षर पहले नहीं छपेगा वो आपका जो है हाथ कम एक्टिव है। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा दाहिना हाथ एक्टिव है कि हमारा बायां हाथ एक्टिव है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से होने वाला क्या फायदा है। तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।
और शरीर में ताजगी बनी रहती है। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से शरीर में गैस कम बनती है और जो भी हम खाते हैं उसके पोषक तत्व शरीर को लगने लगते हैं। बाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में चांदी का छल्ला पहनने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है और एंडोक्राइन सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। ये एंडोक्राइन क्या है? ये है एंडोक्राइन शुगर से संबंधित, पेनक्रियाज से संबंधित जो रोग है उसके इलाज का नाम है। अगर शुगर है आपको, पेनक्रियाज आपका इंसुलिन नहीं बनाता है, या पेनक्रियाज को आपने ज़बरदस्ती इतना घसीट दिया है मेटफॉर्मिन दवाइयाँ खा खा के कि उसे कष्ट पा कर के भी इंसुलिन बनाना पड़ता है, तो ये आगे चल के बीमारियों के रूप में ज़रूर परिवर्तित होगा। जो लोग ज़्यादा मेटफॉर्मिन का इलाज शुगर में करते हैं उन्हीं लोगों के पैरों में दर्द, उन्हीं लोगों को पेट में इन्फेक्शन की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। बाकी सलाह तो डॉक्टर से लेना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हमारा शास्त्रों का अध्ययन है, जो ज्ञान है, वो हम आपको बता रहे हैं। चांदी का छल्ला धारण करने से मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा रहता है और मनुष्य के चेहरे पर एक खुशी का आभास आपको मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे अंगूठे के पोर की। अंगूठे के पोर की कैसी बनावट आपका नेचर फ्यूचर दोनों बता सकती है? बताइए पंडित जी, अंगूठे का पोर क्या कुछ कहता है? देखो, हथेली की ओर से अंगूठा 3 भागों में विभाजित है। मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया। भैया, जिन्हें परुआ कहते हैं तो 1, 2, 3 परुआ है। पहला परुआ जो नाखून से चिपका हुआ है ऊपर वाला, ये तर्क शक्ति का सूचक है। दूसरा परुआ जो मध्य में है, ये इच्छा शक्ति का द्योतक है। और तीसरा परुआ जो सबसे नीचे है, अंगूठे की जड़ से है, ये प्रेम शक्ति या सेक्सुअल पावर को बताता है। जिन लोगों के अंगूठे का पहला परुआ दूसरे परुओं से बड़ा होता है, उनमें प्रबल इच्छा शक्ति होती है और ऐसे लोग तर्क की अपेक्षा इच्छा पर ज़्यादा बल देते हैं। ऐसे लोग अपने निर्णयों में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। जिन लोगों के अंगूठे का दूसरा पोर बड़ा होता है और पहला पोर छोटा होता है, ऐसे लोगों में तर्क शक्ति प्रबल रहती है। ऐसे लोग हर बात को तर्क से जांचते हैं। जिन लोगों के अंगूठे के कारण और दूसरे पोर्वे के कारण और दूसरे पोर्वे की बराबरी होती है, ऐसे लोग सफल जीवन व्यतीत करते हैं। कार्यों में तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति के बल पर सफलता प्राप्त होती है। अंगूठे का तीसरा भाग शुक्र पर्वत होता है, ये बात जान लीजिए। जिन लोगों के अंगूठे का तीसरा भाग लालिमा युक्त और सुंदर होता है, उनका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। आप भाई किसी को देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है कि शुक्ल पक्ष में हुआ है ना कठिन बात। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप किसी का हाथ देख करके बता सकते हैं कि आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं कि कृष्ण पक्ष में। कैसे? ये जो हाथ का अंगूठा है ना, ये हाथ के अंगूठे में ये जो दोनों पुर्वे हैं, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इसके बीच में अगर चंद्र बना हुआ हो और एकदम स्पष्ट चंद्रमा दिख रहा हो, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि का जीवन जी लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। और जिन लोगों का ये क्षेत्र दबा हुआ होता है, ऐसे लोग निराशावादी भी होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अंगूठे की संरचना हमारे जीवन को बहुत कुछ प्रभावित करती है। जय मां विंध्यवासिनी। आपके घर में कौन सा बर्तन इस्तेमाल हो रहा है, कैसे बर्तन आपका भाग्य संवार सकते हैं, साथ ही कैसे बर्तन आपकी सेहत और किस्मत दोनों को बिगाड़ भी सकते हैं, ये जानेंगे हम पंडित जी से। बताइए पंडित जी, बर्तनों को कितना महत्व है? देखो भाई, तांबे के बर्तन में सूर्य और मंगल का आधिपत्य स्थापित है। चांदी के बर्तन पर चंद्रमा का आधिपत्य है। पीतल और सोने के बर्तन में सूर्य ग्रह का आधिपत्य है
और बृहस्पति का भी आधिपत्य है। लोहे के बर्तन पर शनि का आधिपत्य है। कांसे के बर्तन पर बुध ग्रह का आधिपत्य है। एल्यूमिनियम के बर्तन में राहु केतु का आधिपत्य है। हम जिस धातु के बर्तन में खाना भोजन पकाते हैं या खाते हैं, उसका असर उन ग्रहों पर अच्छा या बुरा होता है। जिस व्यक्ति पर चंद्रमा की दशा चल रही है या जिसकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, उनको चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सूर्य और मंगल की दशा आने पर व्यक्ति का आत्मविश्वास गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को तांबे के बर्तन में पानी भरकर जरूर पीना चाहिए। जिन लोगों की एकाग्रता कमज़ोर है, जिनको बहुत तनाव रहता है, ऐसे लोगों को कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में सुख का अभाव है, उनको पीतल के बर्तन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन कहीं से भी हानिकारक नहीं है। मिट्टी के बर्तन भी ग्रहों की शुभता के लिए बहुत ही अच्छे हैं। निसंदेह ये चीज़ों का ज्ञान रख करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने बताया एक तो अंगूठे के बारे में, अंगूठे का वाकई में कितना महत्व है, चाहे वो अंगूठा पैर का हो या हाथ का हो, लेकिन बर्तनों का भी कितना महत्व है, घर में कौन से बर्तन रखते हैं, किन में खाते हैं, किन में खाना बनाते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का रहा। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।